So let's read the question. The question says, which one of the following can be explained on the basis of the Mendel's law of dominance? A. Out of one pair of factors, one is dominant and other is recessive. B. Alleles do not show any expression and both characters are appeared as such in F2 generation. C. Factors occur in pairs in normal diploid plants. D. The discrete units controlling a particular character is called a factor. E. The expression of only one of the parental characters is found in a monohybrid cross. Choose the correct answer from the options given below. इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट होगा लॉ ऑफ डोमिनेंस. की कॉन्सेप्ट इज लॉ ऑफ डोमिनेंस. तो मेंडल ने दिए थे लॉज ऑफ इनहेरिटेंस एंड उन लॉज ऑफ इनहेरिटेंस में से लॉ ऑफ डोमिनेंस था द फर्स्ट लॉ. एंड लॉ ऑफ डोमिनेंस की बात करें तो लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है कि कैरेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं कुछ डिस्क्रीट यूनिट्स. कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय discrete units and in discrete units को क्या कहा जाता है? These are called factors. Secondly, law of dominance हमें बताता है कि ये जो factors हैं ये pairs में present होते हैं. That factors occur in pairs. And third, law of dominance बताता है कि dissimilar factors में एक मेंबर डोमिनेंट होता है एंड दूसरा होता है रिसेसिव. इन dissimilar pair of factors, one member is dominant and other member is recessive. मोनोहाइब्रिड क्रॉस की बात करें, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस हमें बताता है इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन. एंड अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डोमिनेंस, ये लॉ ऑफ डोमिनेंस एक्सप्लेन कर सकता है द एक्सप्रेशन ऑफ वन ऑफ द पेरेंटल कैरेक्टर्स. लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या बताता है? इट एक्सप्लेन्स about inheritance of one parental character in a monohybrid cross. यानी कि एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस में एक ही पेरेंटल कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा. फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कैपिटल टी क्रॉस्ड विद स्मॉल टी की, जिसमें कैपिटल टी रिप्रेजेंट कर रहा है टॉल प्लांट को एंड स्मॉल टी रिप्रेजेंट कर रहा है शॉर्ट प्लांट को यानी कि ड्वार्फ प्लांट को. इनकी क्रॉसिंग के बाद जो हमारे पास हाइब्रिड बनता है इसमें हेट्रोजाइगस कंडीशन है, लेकिन इसका फिनोटाइप क्या है? इट इज अ टॉल फिनोटाइप. तो एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस में एक पेरेंटल कैरेक्टर एक्सप्रेस होता है इन द F1 जनरेशन एंड F2 जनरेशन की अगर बात करें यानी कि इस हेट्रोजाइगस F1 को अगर हम क्रॉस कराएं तो इसके बाद हमारे पास जो F2 जनरेशन आती है, इस F2 जनरेशन में दोनों ही पेरेंटल कैरेक्टर्स एक्सप्रेस हो सकते हैं, जिसे हम एक्सप्लेन करेंगे विद द हेल्प ऑफ अ Punnett square. So it will be TT which is tall, TT small t which is again tall but heterozygous, capital T small t which is heterozygous and small t which is homozygous recessive यानी कि dwarf plant. तो F2 जनरेशन में हमारे पास दोनों ही पेरेंटल कैरेक्टर्स एक्सप्रेस हो पा रहे हैं एंड ये पेरेंटल कैरेक्टर्स एक्सप्रेस होते हैं इन द प्रोपोर्शन ऑफ 3:1. नाउ अगर हम अपनी स्टेटमेंट्स को देखें, इसमें से फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि वन आउट ऑफ द पेयर ऑफ कैरेक्टर्स इज डोमिनेंट एंड अदर इज रिसेसिव. तो ये स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है. सेकेंड स्टेटमेंट कह रही है कि अलील्स एक्सप्रेशन को शो नहीं करते हैं एंड बोथ कैरेक्टर्स F2 जनरेशन में एज सच प्रेजेंट होते हैं. तो ये स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग है बिकॉज अलील्स एक्सप्रेस होते हैं. थर्ड इज फैक्टर्स अकर इन पेयर्स इन डिप्लॉयड प्लांट्स, ये करेक्ट है. थर्ड इज डिस्क्रीट यूनिट्स, जो एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं वो फैक्टर्स है. यस, ये करेक्ट स्टेटमेंट है. एंड ई स्टेटमेंट है एंड ई स्टेटमेंट भी हमारी करेक्ट होगी बिकॉज मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हम एक पेरेंटल कैरेक्टर को एक्सप्रेस कर सकते हैं इन F1 जनरेशन एंड F2 जनरेशन में वो दोनों ही एक्सप्रेस हो सकते हैं. तो इस क्वेश्चन में हमारी जो करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं दीज आर A, C, D एंड E. तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है एंड बाकी के ऑप्शन है इनकरेक्ट. आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.